अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसिन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द मिनिमल चेंज डिजीज़। मिनिमल चेंज डिजीज़ इन वन स्नैपशॉट। Minimal change disease is actually the category of nephrotic syndrome। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाया है, तो मेरी सजेशन है आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को वो जाकर देखें, वो वाली वीडियो जाकर देखें। फिर उसके बाद आप जो उसकी क्लासिफिकेशन में जितने भी डिजीज़ आती है उस पर जो भी वीडियोस हम बनाएंगे फिर आप उसको देख सकते हैं। The minimal change disease is actually nephrotic syndrome, which is the most common type of nephrotic syndrome occurring in children. Minimal change disease जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा ही चेंज आता है ग्लोमेरुलाई में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर ग्लोमेरुलाई की इंजरी होती है या ग्लोमेरुलाई की डैमेज होती है, जिसकी वजह से मैसिव लॉस ऑफ प्रोटीन होता है बॉडी से, और जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जब मिनिमल चेंज डिजीज़ जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ग्लोमेरुलाई में थोड़ी सी चेंज आती है, यानी मिनिमल चेंज आता है। इसमें एक्चुअली जो लाइट माइक्रोस्कोपी जब हम करवाते हैं और हम ग्लोमेरुलाई को देखते हैं तो वहाँ पर ग्लोमेरुलाई जो है वो अपेयर नॉर्मल। लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें ग्लोमेरुलाई जो है वो नॉर्मल नज़र आएगी या मिनिमल चेंजेस हो सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें तब पॉजिटिव मिलेगा जब हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा ग्लोमेरुलाई में। इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट रूट प्रोसेसेस मिलेंगे, यानी जो पोडोसाइट्स है ग्लोमेरुलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये पोडोसाइट्स होते हैं, फिंगर शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो जब ये हमारे पास ये सारे पोडोसाइट्स जो है ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इसकी इफेसमेंट हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो इट इज़ एक्चुअली द हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ में हम ये तीन चीज़ें देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी पे, इम्यून फ्लोरेसेंस एंड देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब हम आगे देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या मिलेगा। वो तो हमें ग्लोमेरुलाई जो है वो नॉर्मल नज़र आएगी, इसमें ना हाइपर सेलुलरिटी होगी, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग होगी, न इसमें जो सेल्स की नंबरिंग है वो बढ़ेगी, न इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी। और इस तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नो इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फूड प्रोसेसेस है पोडोसाइट्स की, उसके इफ्यूजमेंट हुई है, यानी डिफ्यूज़ हुए हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यून डिपॉजिट्स थे वो हमें नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो पोडोसाइट्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए होंगे, एंड इट्स एक्चुअली द हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। अब हम नॉर्मली देखते हैं कि नॉर्मल कैसा होता है। जो पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस की स्कीमेटिक डायग्राम है, सबसे पहले आप लोग उसमें देखें। जो नॉर्मल है, नॉर्मल में हमें नज़र आता है, पिक्चर में आप लोग देखिए कि डिस्टिंक्ट फूड प्रोसेसेस है और साथ में स्लिट डायफ्राम है, यानी ये जो सारे फूड प्रोसेसेस है ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। लेकिन अगर मिनिमल चेंज डिजीज़ के डायग्राम में आप लोग देख लें तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्यूजन हुआ है, इफेसमेंट हुआ है ये सारे फूड प्रोसेसेस का, और इसमें जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट्स एक्चुअली नॉर्मल। अब हम आगे देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है मिनिमल चेंज डिजीज़ की। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि मिनिमल चेंज डिजीज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑकरिंग इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन यानी चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज में इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन मीन्स 80 to 90% चिल्ड्रन में मिनिमल चेंज डिजीज़ की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इस तरह अडल्ट में भी ये होता है, लेकिन बहुत कम, यानी 10 to 15% ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ड्यू टू मिनिमल चेंज डिजीज़ इन अडल्ट्स।
Minimal change disease is actually more common in boys during childhood and it has equal incidence in adults. It's all about the epidemiology of minimal change disease. नेक्स्ट हम एटियोलॉजी देखते हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज़ के काजेस क्या क्या हो सकते हैं. प्राइमरी इज एक्चुअली आइडियोपैथिक, मोस्ट केसेस हैव नो आइडेंटिफाइड काज. सेकेंडरी काजेस में हमें वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो गया, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इन हेपेटाइटिस भी हो सकता है. वायरल इन्फेक्शंस की वजह से मिनिमल चेंज डिजीज़ हो सकता है. इस तरह एलर्जिक डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा हो गया, एक्जिमा, फूड एलर्जीज, ये सारे एलर्जीज भी मिनिमल चेंज डिजीज़ काज कर सकता है. इस तरह वैक्सीनेशन की वजह से भी हो सकता है. ड्रग्स जैसे कि इंसेड्स हो गई, लिथियम, इंटरफेरॉन, ये सारे ड्रग्स की वजह से भी ग्लोमेरुलाई में मिनिमल चेंज आ सकता है एंड इट लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जैसे हॉजकिन लिम्फोमा इज एक्चुअली अ क्लासिकल एसोसिएशन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अब हम आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस को कि मिनिमल चेंज डिजीज़ में एक्चुअली जो पैथोलॉजी है, जो पैथोजेनेसिस है, वो क्या क्या होता है. इट इज़ बिलीव टू बी ड्यू टू टी सेल डिस्फंक्शन. इसमें एक्चुअली ये ऐसा बिलीफ है कि ये टी सेल डिस्फंक्शन की वजह से होता है. जैसे कि टी सेल एक्टिवेशन हो जाती है एंड इट रिलीजेस परमेबिलिटी फैक्टर्स और साइटोकाइनिन्स एंड देन इट काजेस पोडोसाइट इंजरी. जब पोडोसाइट की इंजरी होगी तो फूड प्रोसेस जो है उसकी डिफ्यूजन हो जाएगी, इपेस्टमेंट हो जाएगी एक दूसरे के साथ एंड इट लीड्स टू लॉस ऑफ स्लेट डायफ्राम इंटीग्रिटी. Due to loss of slit diaphragm integrity, increase permeability to albumin. एल्बुमिन की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगी और it leads to mesioproteinuria. इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को इसमें याद रखनी चाहिए that the glomerular basement membrane actually remains structurally normal in minimal change disease. अब हम आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स को कि मिनिमल चेंज के डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, एक्चुअली कौन से सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं. तो सिम्टम्स वही होंगे, वही सारे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होते हैं, जैसे कि पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो गया स्पेशली इन चिल्ड्रन. इस तरह जनरलाइज स्वेलिंग यानी जनरलाइज बॉडी एडिमा होगा, फेशियल पफिनेस होगा, प्रोटीयूरिन होगा, वेट गेन और पिटीक भी होगा. इस तरह एग्जामिनेशन पे हमें जो साइंस मिलेंगे दैट्स एक्चुअली द पेटिंग एडिमा, एसाइटिस हो सकती है, फ्लूरल इफ्यूजन हो सकता है अगर सवेयर केसेस हो. इस तरह ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली नॉर्मल होगा और जो किडनी का फंक्शन है वो भी नॉर्मल होगा इन मोस्ट चिल्ड्रंस. दीज आर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़. नेक्स्ट अब हम देखते हैं लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स कि लेबॉरेटरी जब हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं टू कंफर्म द मिनिमल चेंज डिजीज़ तो हम क्या क्या करवाएंगे और उसमें हमें क्या क्या मिलेगा. तो अगर हम यूरिन आरी करवाएंगे, यूरिन रूटीन करवाएंगे तो इसमें हमारे पास जो प्रोटीनूरिया होगा इट्स एक्चुअली ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे adults. यानी जो जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्लासिक फाइंडिंग्स है, कार्डिनल फाइंडिंग्स है, उसमें हमारे पास प्रोटीनोरिया होता था, यानी प्रोटीन की जो लॉस है बॉडी से इट विल बी ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे और फॉर 24 आवर. इस तरह सेलेक्टिव एल्बुमिनोरिया होगा, यानी सिर्फ एल्बुमिन की लॉस होगी इन यूरिन. इस तरह लिपिडूरिया होगा, इन लॉस ऑफ लिपिड इन यूरिन. इस तरह ओवेल फैट बॉडीज हमें मिलेंगे और इस तरह पेटी कास्ट होगा. पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल फैट बॉडीज है और इस तरह पेटी कास्ट है. ब्लड अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसमें हमें हाइपो एल्बुमिनेमिया मिलेगा, इन एल्बुमिन की कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड में कम हुई होगी. इस तरह हाइपर लिपिडीमिया होगा, यानी लिपिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी और इस तरह कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स भी हमें ज़्यादा नजर आएंगे और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल होंगे. क्रिएटिनिन इज़ यूजुअली नॉर्मल, तो कॉम्प्लीमेंट्स लेवल जो है वो भी नॉर्मल होंगे और इस तरह क्रिएटिनिन की वैल्यू जो है वो भी नॉर्मल होगी. अब हम देखते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया जो है वो क्यों होगा ड्यूरिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम. एक्चुअली इस तरह होता है कि जब हमारे बॉडी से प्रोटीनूरिया यानी प्रोटीन की लॉस होती है तो एल्बुमिन इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन. तो जब प्रोटीन की लॉस होती है यानी एल्बुमिन लॉस होता है इन यूरिन, सो इट लीड्स टू डिफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड.
तो जब ब्लड में एल्बुमिन की लेवल कम हो जाती है जिसको हम हाइपो एल्बुमिनेमिया बोलते हैं, तो जब हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाती है तो जो बॉडी है वो क्या करता है, वो लीवर को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन एंड लाइपोप्रोटीन। जब एल्बुमिन एंड लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है तो इट फाइनली लीड्स टू हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी बढ़ जाती है और इस तरह ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल भी या सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। अब एडिमा क्यों होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जब बॉडी से प्रोटीन लॉस हो रहा है ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ड्यू टू मिनिमल चेंज डिजीज, तो वहाँ पर एल्बुमिन की डिफिशियंसी हो जाती है। और मिनिमल चेंज की जो हॉलमार्क फाइंडिंग है, इट्स एक्चुअली सेलेक्टिव एल्बुमिनोरिया, यानी सिर्फ यूरिन में सिर्फ एल्बुमिन की लॉस हो रही है, नॉट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन्स, यानी सिर्फ एल्बुमिन की लॉस हो रही है इन यूरिन, और ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बॉडी से लॉस नहीं हो रहे। इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव एल्बुमिनोरिया। तो जब प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, एक्चुअली जब एल्बुमिन की लॉस होता है तो इट लीड्स टू हाइपो एल्बुमिनेमिया। तो जब हाइपो एल्बुमिनेमिया हो जाता है यानी ब्लड में एल्बुमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सो इट डिक्रीजेस प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर। और जब प्लाज्मा के अनकोटिक प्रेशर कम होगा तो जितना भी सारा फ्लूइड है प्लाज्मा का वो टिश्यू के अंदर शिफ्ट होगा ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इट लीड्स टू एडिमा। तो जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मिनिमल चेंज डिजीज में हमारे पास क्या मिलता है हमें देखने को, जनरलाइज बॉडी एडिमा। अब हम देखते हैं सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया इज़ अ हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली इस तरह होता है कि मिनिमल चेंज डिजीज मेनली कॉजेज लॉस ऑफ एल्बुमिन। इसमें सिर्फ एल्बुमिन की लॉस होता है, where larger proteins such as immunoglobulins are retained। लेकिन जो लार्ज प्रोटीन्स है जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए वो रिटेन होते हैं रिलेटिवली, वो लॉस नहीं होते। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया एंड इट इज़ द हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। ये फीचर हमें सिर्फ मिनिमल चेंज डिजीज में मिलेगा। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे मिनिमल चेंज डिजीज़ की, तो सो इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन क्लिनिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जितने भी क्लिनिकल फीचर्स है वो हमें मिलेंगे पेशेंट में। इस तरह यूरिन प्रोटीन हमें मिलेगा यानी मेसियोप्रोटीनूरिया होगा, इस तरह सीरम एल्बुमिन में हाइपो एल्बुमिनेमिया होगा यानी डिफिशियंसी ऑफ एल्बुमिन एंड ब्लड होगा, और लिपिड प्रोफाइल में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। इस तरह किडनी बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। चिल्ड्रन में यूजुअली ये रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर प्रेजेंटेशन इज टिपिकल हो और हमें जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स है उसको रिस्पॉन्स जो है वो एक्सीलेंट आ रहा हो तो फिर वहाँ पर हम किडनी की बायोप्सी नहीं करते। लेकिन अडल्ट्स में इट्स यूजुअली परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड एक्सक्लूड द अदर काजेस। तो अडल्ट्स में हम किडनी की बायोप्सी करवा सकते हैं। अब हम पैथोलॉजी जो समझे, जैसे कि पहले स्लाइड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलाई नज़र आएगा। इसमें ना हाइपर सेलुलरिटी होगी ना बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग होगी, और इसमें एक्चुअली क्या होता है, ट्यूब्यूल्स पे लिपिड ड्रॉपलेट्स की डिपोजिशन हो जाती है। और जब ट्यूब्यूल्स में लिपिड ड्रॉपलेट्स की डिपोजिशन हो जाती है तो उस वजह से मिनिमल चेंज डिजीज़ का जो दूसरा नाम है इट्स एक्चुअली लिपिड नेप्रोसिस। लिपिड नेप्रोसिस में इस तरह होता है कि नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स में इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स की डिपोजिशन हो जाती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें नेगेटिव नजर आएगा ड्यू टू नो इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन, और इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें एक्चुअल जो इमेज है मिनिमल चेंज डिजीज का वो नजर आ जाता है। डिफ्यूज फूड प्रोसेसेस होगा और इस तरह लॉस ऑफ पोडोसाइट आर्किटेक्चर होगा और नो इलेक्ट्रॉन डेंस इम्यून डिपॉजिट्स होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि डीडीज़ क्या क्या हो सकते हैं मिनिमल चेंज डिजीज़ के, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में
तो हमने कैसे क्लासीफाई किया था कि उसमें हमारे पास आता है मिनिमल चेंज डिजीज, इस तरह फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, उसके अलावा मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिजीज़ है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आते हैं। तो अब हम डीडीज यानी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट द मिनिमल चेंज डिजीज फ्रॉम अदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी की फीचर्स को। मिनिमल चेंज डिजीज में हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलाई नजर आएगा अनलाइट माइक्रोस्कोपी, लेकिन फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे सेगमेंटल स्क्लेरोसिस नजर आएगा, यानी पोर्शंस की हार्डनिंग और थिकनिंग हुई होगी ग्लोमेरुलाई। नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे थिकन बेसमेंट में मेम्ब्रेन नजर आएगा, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी पे हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे मेसेंकियल एक्सपेंशंस नजर आएंगे। इस तरह अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाएं तो मिनिमल चेंज डिजीज़ में, जैसे कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन नहीं होती, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो नेगेटिव होती। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में, तो इसमें हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में IgM और C3 में भी प्रेजेंट यानी इम्यून कम्प्लेक्स हमें नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, तो इसमें हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रेनुलर IgG या C3 ये जो कम्प्लेक्स है ये हमें नज़र आएगा, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ की तरह नेगेटिव होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमें कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट वन मिनिमल चेंज डिजीज़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें नज़र आएगा कि इफेसमेंट या डिफ्यूजन होगी फूड प्रोसेसेस की। इस तरह जो नेक्स्ट है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, वहाँ पर भी फूड प्रोसेसेस की इफेसमेंट हुई होगी। और इसके बाद जो मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी है, इसमें एक्चुअली सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स होंगे। और इसके अलावा जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें नज़र आएगा कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हुई होगी। These are all about the differential diagnosis or DDs of minimal change disease. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मिनिमल चेंज डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारे पास में टू ट्रीट द मिनिमल चेंज डिजीज़ इज एक्चुअली द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, प्रेडनिसोन भी हम देते हैं, और इसमें मोस्ट चिल्ड्रन जो है उसको रिस्पॉन्स करते हैं विद इन 6 to 8 वीक्स, विद इन 4 to 8 वीक्स। और इसके अलावा अगर ये जो मिनिमल चेंज डिजीज़ की हॉलमार्क फाइंडिंग है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, मींस एक्सेलेंट रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेरॉइड रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंटली रिलेप्सिंग डिजीज़। अगर स्टेरॉइड को ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है या इस तरह बार बार रिकरेंट हो रहा है, रिलेप्स हो रही है डिजीज़ की, तो उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। तो इसमें हम कैल्सिनोरिन इनहिबिटर दे सकते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, टेक्रोलिमस हो गया। इसके अलावा साइक्लोपोस्पेमाइड दे सकते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। इसके अलावा माइकोपिनोलेट मॉफिटिल दे सकते हैं। इसके अलावा राइटोक्सिमैब सेलेक्टिव केसेस में भी दे सकते हैं। इस तरह सपोर्टिव थेरेपी में हमारे पास साल्ट रिस्ट्रिक्शन आएगी, डायूरेटिक्स आएंगे टू रिलीफ द एडिमा। इस तरह एस इनहिबिटर और ARBs आते हैं टू रिड्यूस द प्रोटीनूरिया। इस तरह स्टेटिन्स हम दे सकते हैं अगर परसिस्टेंट हाइपरलिपिडीमिया है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस व्हेन एप्रोप्रिएट। अगर इन्फेक्शंस की वजह से मिनिमल चेंज डिजीज़ हुआ है तो वहाँ पर हम वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं कि मिनिमल चेंज डिजीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन इन द मोस्ट कॉमन विच इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन इज एक्चुअली द रिकरेंसी ऑफ द डिजीज़ और रिलेप्स ऑफ द डिजीज़, कि बार बार आता है चिल्ड्रंस में। इस तरह इन्फेक्शंस हो सकता है ड्यू टू यूरिनरी लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। रिलेटिवली तो इम्यूनोग्लोबुलिन लॉस हो रहे हैं नए यूरिन में, तो इस वजह से इन्फेक्शंस भी हो सकता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम से वो वीक होगा, तो इट लीड्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस।
इस तरह वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, बट इट इज़ लेस कॉमन देन इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। यानी मिनिमल चेंज डिजीज में वीनस थ्रोम्बोसिस जो है वो लेस कॉमन है, एंड इट्स मोर कॉमन इन मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, बट इट इज़ आल्सो रेयर एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली आकर इन adults. देन स्टीरॉयड रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स विद प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट आप स्टीरॉइड्स हम दे रहे पेशेंट को, तो उस वजह से एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं पेशेंट को। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज़। नेक्स्ट हम प्रोग्नोसिस को देखते हैं। तो चिल्ड्रन में हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ की प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होती है, यानी जल्दी हमें पता चल जाता है, जल्दी से इजीली जो है वो डायग्नोस हो जाती है। और 90% अचीव प्रीमेशन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और 90% जो पेशेंट्स है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एक्सीलेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। Adults most also responsible through remission may take longer and relapses are more frequent. अडल्ट में भी जो रिस्पॉन्स है टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो गुड होता है, लेकिन इसमें जो वो है रिमिशन है वो टाइम लेता है, और इस तरह रिलेप्स जो है वो मोर फ्रिक्वेंट है इन अडल्ट्स। प्रोग्रेशन टू क्रोनिक किडनी डिजीज इज अनकॉमन एंड ट्रू मिनिमल चेंज डिजीज। तो ये बात आप लोग को याद रखनी चाहिए कि मिनिमल चेंज डिजीज जो है वो बहुत रेयरली क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई यील्ड पॉइंट्स और एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स। सो मिनिमल चेंज डिजीज इज मेनली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। सो जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है जो मिनिमल चेंज डिजीज़ के बारे में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सो एक्चुअली मिनिमल चेंज डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इस तरह लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें नॉर्मल ग्लोमेरुलाई नजर आएगा, इस तरह इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें डिफ्यूज या इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस देखने को आएंगे। इसके अलावा सेलेक्टिव एल्बुमिनूरिया होगा, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और मोस्टली जो सिनेरियोज आते हैं एग्जाम में, उसमें आप लोग अगर ये लाइन आप लोग देख लें कि एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो आप लोगों के माइंड में सीधा जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ क्लिक होना चाहिए, क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज़ की ये एक डिफरेंशियल है फ्रॉम अदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज़ कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एक्सीलेंट रिस्पॉन्स शो करता है। इसके अलावा इट इज़ एसोसिएट विद हॉजकिन लिम्फोमा, इंसेट्स एंड एटोपिक डिसऑर्डर्स। These are all the exam related points of minimal change disease. नेक्स्ट हम देखते हैं एक निमोनिक है, जिसके ज़रिए आप लोगों को याद रख सकते हैं ये अबाउट ऑल फीचर्स ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। तो एम स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, I stand for immunofluorescence negative, N stand for normal light microscopy, I stand for increased selective albumin loss, M stand for massive proteinuria, A stand for albumin low means hypoalbuminemia, and L stand of loss of food processes on electron microscopy. So अगर आप लोग ये एक निमोनिक जो इसके नाम से आता है मिनिमल चेंज डिजीज से, तो मिनिमम स्टैंड फॉर ऑल द फीचर्स ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। Thank you so much.